हाय गाइस, वेलकम टू माय। मेरा नाम है देवयश और गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आईएसओ रजिस्ट्रेशन या आईएसओ सर्टिफिकेट के बारे में। जी हाँ, तो कई लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं वो हमेशा देखते होंगे और जो बिजनेस वाले हैं वो हमेशा एक आईएसओ सर्टिफिकेट यूज करते रहते हैं और अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते रहते हैं। जी हाँ, तो आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि आईएसओ होता क्या है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है बिजनेस के अंदर, क्या इसकी कॉस्टिंग आती है, कितने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं और कहाँ पे जाकर आप खुद भी जो है ऑनलाइन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं या किसी और से कैसे ले सकते हैं, कैसे जेन्युइन होता है, कैसे इसकी चेक की जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सिंपली एक और ऐप जो है जरूर डाउनलोड करनी है, वो है आईएसओ सर्टिफिकेट ऐप जो हमारे द्वारा बनाई गई है। इसके लिंक जो है आपको प्ले स्टोर की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं आईएसओ की क्या चीज होती है। तो देखिए आईएसओ सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होता है। आईएसओ बेसिकली एक स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आप कोई सब्जी बना रहे हैं। अब सब्जी के अंदर बेसिकली क्या हो गया, वेजिटेबल डाल दिया आपने, वो कुछ डाल दिया, तो उसका आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि उसके अंदर इतनी चीजें ये तो डलनी चाहिए तभी चीज ये परफेक्ट बनेगी। अगर इससे नीचे है तो फिर वो लो क्वालिटी हो जाएगी। इसी तरीके से आईएसओ ने क्या किया, आईएसओ ने स्टैंडर्ड बना दिए हर बिजनेस के, हर सेक्टर के। अगर ये स्टैंडर्ड अगर आप अपनाते हैं, मतलब आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है वो एक नंबर की है। जी हाँ, तो बेसिकली अगर मैं आईएसओ की बात करूं तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसका ऑफिस है और बेसिकली इसके अंदर कई सारी कंट्रीज जो है बेसिकली मेंबर्स है। अब मैं बात करूंगा ये जो आईएसओ है ये खुद ही सर्टिफिकेट इशू करता है या इसने किसी को अपॉइंट कर रखा है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसने किसी को अपॉइंट कर रखा है, उसका नाम है आईएएफ, जो इसके मेंबर होते हैं। बेसिकली आईएएफ का मीनिंग जो होता है वो आता है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फॉर्म। अब इसके अंदर कई सारी कंट्रीज यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। अब इसके अंदर भी अब मैं बात करूंगा कि कौन इसको इशू करता है। तो दो टाइप की जो है यहाँ पे चीजें आती है। एक तो आती है आपकी आईएफएफ बॉडीज। आईएफएफ बॉडीज क्या होती है, इनके साथ में जिन्होंने टाइप किया होता है। अगर देखिए, अगर इस लिंक के ऊपर इनकी वेबसाइट बनी हुई, यहाँ पे जाकर आप इंडिया का सर्च करेंगे तो यहाँ पे इंडिया के अंदर आपको ये देखिए NABCB और NABT, ये दो ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाएगी जो बेसिकली आईएसओ को यहाँ पे हैंडल करती है। अब ये गवर्नमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसके साथ में और दूसरी कंपनियों ने यहाँ पे टाई अप किया होता है जो आईएसओ सर्टिफिकेट वगैरह इशू करती है। तो अगर मैं ब्रॉडली बात करूं तो इसको दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई आईएफएस बॉडीज जो सर्टिफिकेट इशू करती है, एक हो गई नॉन आईएफओ बॉडीज। अब मैं बात करूंगा कि जो लोग सर्टिफिकेट लेते हैं वो कहां से लेते हैं, किस प्रकार से लेते हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करूं आईएफएफ आईएसओ की, तो ये बेसिकली आप जब भी गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए किसी को अप्लाई करना होता है तो जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिर्फ केवल आईएएफ को ही मानती है। जी हाँ, लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं, जैसे जो छोटी मोटी जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होते हैं, आपको पता होगा आप कहीं पे कुछ कोर्स करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके ऊपर आईएसओ 9001 लिखा होता है। ठीक है, तो ये जो छोटी मोटी फर्म्स होती है वो जो आईएसओ देती है चीप प्राइस के अंदर, ये क्या होती है, ये नॉन आईएएफ मेंबर्स वाली होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आईएसओ सर्टिफिकेट इशू करती है। तो ये जो सर्टिफिकेट केवल यूज में लिए जा सकते हैं, वो केवल ब्रांडिंग और प्रमोशन या किसी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए लिए जा सकते हैं। लेकिन मैं गवर्नमेंट टेंडर्स इनकी बात करूं तो यहां पे सिर्फ जो आईएएफ रिलेटेड जो बॉडी से वही जो सर्टिफिकेट इशू करती है उसी को केवल मान्यता यहां पे प्राप्त होती है। अब मैं बात करूंगा कि इसके बेनिफिट क्या है। देखिए, बेनिफिट तो कई सारे हैं, चाहे आप एक आईएएफ आईएसओ ले या फिर एक नॉन आईएएफ आईएसओ ले, दोनों के अंदर बेनिफिट है। जैसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने एम्प्लॉयज का जो ट्रस्ट है वो बेसिकली गेन कर रहे हैं। उसके साथ में आपका गवर्नमेंट टेंडर्स के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वहां पे रिक्वायरमेंट्स है कि आपको एक आईएसओ स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, तो वहां पे आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। और उसके साथ में आपके जो ऑपरेशंस है, आपकी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, उसका एक स्टैंडर्ड बन रहा है। मतलब आपके जो प्रोडक्ट है वो नंबर 1 बन रहे हैं, उनकी क्वालिटी, उनका स्टैंडर्ड हो गया, वो एक प्रॉपर तरीके से सारी चीजें हो रही है। तो कई सारे यहाँ पे बेनिफिट्स है। अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स की कि आईएसओ अगर आपको अप्लाई करना है, आपको लेना है एक आईएएफ आईएसओ मतलब बेसिकली बॉडी के थ्रू या नॉन आईएएफ, दोनों के अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर मैं देखिए, यहाँ पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का आईएसओ लेते हैं, क्योंकि आईएसओ भी बहुत सारे टाइप होते हैं जिसके बारे में मैं अभी आगे बात करने वाला हूं। तो बेसिकली मैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स में आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट हो गए, जैसे आपका फर्म का पैन कार्ड या आपकी कंपनी का पैन कार्ड हो गया, जीएसटी हो गया, इसके अलावा इनवॉइसेस हो गए, उसके अलावा ब्राउचर्स वगैरह हो गए, उसके अलावा आपके जो भी सप्लायर्स है उनकी थोड़ी बहुत 5 सप्लायर और 5 परचेजर जो है उनकी डिटेल्स वगैरह हो गई। तो इस तरीके से बेसिक जो ऑडिटिंग डिटेल्स होती है, मतलब ये सारी ये दर्शानी चाहिए कि हाँ भाई आपका जो बिजनेस है वो एग्जिस्ट करता है, आपका बिजनेस चल रहा है वो एग्जिस्ट करता है। तो गाइस यहाँ पे सेकंड चीज होती है डूइंग द प्रॉपर ऑडिट। तो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, प्रॉपर जो आईएफओ जो होती है बेसिकली बॉडीज होती है, तो कई स्टैंडर्ड होते हैं जहां पे आपको ऑडिट भी करानी पड़ सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। ऑडिट के अंदर क्या होगा, वो बेसिकली पूरा फिजिकली चेक करते हैं कि आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है वो सच में स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है, उसको आईएसओ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। बाकी जो नॉन आईएएफ है वो तो आपके सिंपली ये डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और सीधा
3 दिन के अंदर आपको ISO सर्टिफिकेट यहाँ पे इशू कर देते हैं। अब मैं बात करूंगा कि टाइप कौन से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो टाइप होता है, जो पॉपुलर होता है, वो 9001 सीरीज वाला होता है। अब ये 9001 सीरीज क्या होती है, ये बेसिकली क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को रेफर करती है। मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेस होते हैं सारे के सारे जो है 9001 को हमेशा प्रेफर करते हैं। इससे क्या होता है, आपका मतलब जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विस है, ये डिफाइन करता है कि उसके अंदर क्वालिटी है, वो एक नंबर 1 है। तो इससे क्या होता है, आपके जो कस्टमर है वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, आपके जो सप्लायर्स है, आपके जो बायर्स है, वो भी आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो प्रमोशन, ब्रांडिंग और बेसिकली क्वालिटी, इन तीनों के अंदर ये बेनिफिशियल रहता है। उसके बाद में ISO 14001 है, वो बेसिकली एक एनवायरनमेंट को शो करता है कि आपका जो एनवायरनमेंटल स्ट्रक्चर है, जो आप अपनी कंपनी के अंदर अपनी लेबर के लिए जो सेफ्टी मैनेजमेंट वगैरह कर रखी है, वो एकदम प्रॉपर या स्टैंडर्ड तरीके से। उसके बाद में एक OJS 18001 होता है, जो बेसिकली हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट को यहाँ पे रेफर करता है। उसके अंदर ISO 22000 होता है, जो बेसिकली कंपनी की जो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट होता है उसको रेफर करता है। उसके बाद में IT कंपनी के लिए ISO 20000 होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी स्क्रीन के सामने, यहाँ पे कई सारे जो है मैंने 9 ISO ले रखे, जो इंडिया के अंदर काफी पॉपुलर होते हैं और यही घुमा फिरा के ISO कंपनियां लेती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब मैं बात करूंगा कि कॉस्ट क्या आती है। तो देखिए, अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो केवल प्रोफेशनल फीस आपसे चार्ज करती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट फीस, स्टैंडर्डाइज फीस हो गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली मैं कॉस्ट की बात करूं तो ये मैंने जो कॉस्ट या प्राइसिंग ले रखी है वो एज पर द मार्केट प्राइस ले रखी है, जो अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चार्ज कर रही है। अगर मैं ISO 9001 की बात करूं तो ये मार्केट में आपको 2500 रुपए से लेकर 3500 रुपए में और 3 दिन के अंदर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन ये डिपेंड ये भी करता है कि ये IF वाली ऑर्गेनाइजेशन इशू कर रही है, बॉडी इशू कर रही है या नॉन IF है। अब ये भी कैसे पता लगाना है, अभी मैं आगे इसके बारे में बात करूंगा। उसके बाद में 14001 हो गया, वो 4000 के समथिंग हो गया। उसके बाद में 45001 हो गया, वो 4000, 13485, 5500 C सर्टिफिकेट हो गया। ISO 22000 हो गया, उसकी 6000 कॉस्ट आ गई। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो आपको 9-10 ऊपर जो मैंने बताया उसी की बेसिकली मैंने आपको मार्केट प्राइस ओवरऑल बता दी। अब मैं बात करूंगा सैंपल की। जी हाँ, कि ISO के सैंपल सर्टिफिकेट किस टाइप के होते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के ISO सर्टिफिकेट यहाँ पे निकाल के रखे। तो आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, लॉजिस्टिक प्लस प्राइवेट लिमिटेड। अभी देखिए, इन्होंने जो ISO सर्टिफिकेट लिया है ये बेसिकली नॉन IF है। क्यों? क्योंकि नॉन IF का मतलब क्या है, पहचानना कैसे आपको, सिंपली आपको इस टाइप का लोगो देखना है। जी हाँ, आप यहाँ पे ये लोगो देख सकते हैं। अगर IF का लोगो कहीं से ISO सर्टिफिकेट के अंदर लगा हुआ है, इसका मतलब है वो IFO बॉडी के अकॉर्डिंग जो जिसने टायर किया हुआ है, जिस कंपनी ने टायर किया हुआ है, उसी कंपनी ने वहां पे इशू किया हुआ है। या फिर आप इस टाइप की जो नीचे देख सकते हैं NABCB लोगो या NABT लोगो, इस टाइप के लोगो देख सकते हैं। अगर ये इशू किए हुए तभी वो IF बॉडी का माना जा सकता है। मतलब ये सर्टिफिकेट क्या हो गया, ये सर्टिफिकेट बेसिकली कोई भी ऐसी कंपनी जो नॉन IF है, जिन्होंने टाइप नहीं किया हुआ, लेकिन ठीक है फिर भी उसके बाद में ये एक स्टैंडर्ड इशू करती है। क्योंकि जो बॉडीज होती है, यहाँ पे बहुत सारी बॉडीज होती है, जो ISO की बॉडीज होती है, केवल IF नहीं है, उसके अलावा भी है, लेकिन उन सबको इतनी मान्यता जो है प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद में देखिए आप सेकंड सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये TUV नॉट करके कंपनी है, इंडिया की है, बहुत अच्छी फेमस कंपनी है। तो इसने यहाँ पे एक सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है और यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल IFO रिलेटेड पूरा जो है बेसिकली यहाँ पे इशू किया हुआ है। तो TUF जो नॉट कंपनी है, इन्होंने इस कंपनी को ISO सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, वो किया हुआ है 9001 जो 2015, जिसकी मैं बात कर चुका हूं। और ये IF से जो है पूरा टाइप है। तो प्रॉपर इस सर्टिफिकेट को आप जो है गवर्नमेंट टेंडर वगैरह उसके लिए भी आप यूज में ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं नेक्स्ट सर्टिफिकेट की, आप देखिए यहाँ पे TUV, अब ये भी देखिए NABCB, मतलब इसका मतलब क्या होगा, अभी आपने देखा था IF के ऊपर यहाँ पे NABCB, यहाँ पे ये देखिए ये वाला इस तरह की साइन अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि हाँ ये ट्रस्टेबल फैक्टर्स है, जो IF बॉडीज है उन्होंने बेसिकली सर्टिफिकेट इशू किया है। उसके अलावा देखिए आप और सर्टिफिकेट देख सकते हैं, जैसे CDGC हो गया। तो ये बेसिकली अलग से बॉडीज होती है। इन सर्टिफिकेट को बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हो गया या फिर कोई छोटी सी कंपनी होगी, वो डेफिनेटली यूज में ले सकती है, क्योंकि उनको सिर्फ ब्रांडिंग और प्रमोशंस करना है, तो नो डाउट वो यूज में ले सकती है। लेकिन जिनको गवर्नमेंट टेंडर्स इन सब में पार्टिसिपेट करना है, उनको हमेशा IF से हमेशा अपना सर्टिफिकेट लेना चाहिए। अब आगे देख सकते हैं, ये देखिए कंप्यूटर एक एजेंसी या शिक्षा समिति का एक सर्टिफिकेट है, जो पता नहीं कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से लिया हुआ है, लेकिन ISO सर्टिफिकेट है। तो डेफिनेटली ये लोग ब्रांडिंग वगैरह इन सभी चीजों के अंदर यूज में ले सकते हैं। तो ये मैंने पहचान करा दी कि किस तरीके से किसी भी सर्टिफिकेट के ऊपर हमेशा आपको ISO लेने से पहले हमेशा देखना चाहिए कि उनका सैंपल सर्टिफिकेट किस टाइप का है। वो जो सर्टिफिकेट इशू करने वाले उनका जो सैंपल सर्टिफिकेट है वो IF से वहां से आ रहा है, वहां से उसकी क्रेडेंशियल बॉडी से आ रहा है कि नहीं, उसकी वैल्यू है कि नहीं है, उसकी मार्केट में क्या प्राइस है। ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही आपको ISO सर्टिफिकेट अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेना चाहिए। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो तो कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेंशन कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।